हिंदी आसामीज दोनों मिला के हम बोलेंगे। मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जोरहाट का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में पब्लिक ने ऑलरेडी जीता, जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिला जीता में बहुमत, इतना बहुमत मिला प्रत्याशी को। तो इस बार हम लोग थर्ड फेज का जो इलेक्शन है 7 तारीख को मेरा उम्मीद है गुवाहाटी पार्लियामेंट का जितना रेस्पेक्टेबल वोटर्स का सीट कांग्रेस और हमारे विरोधी मंच का पार्टी में मीराबा ठाकुर को ईवीएम में 2 नंबर में मेरा सिंबल है, उसमें वोट डाल के आप लोग जिताएगा। जिताएगा कि नहीं जिताएगा? मुझे क्यों जिताएगा? आपका जो मंच यहाँ पे हम लोग जो बनाया है, मंच का 50 फुट दूर में आप देखिए, ऊपर देखिए, हमारा जो शेर दिखाते हैं ना, वो 56 इंच का जो प्रधानमंत्री, वो लिखा है मोर भारत मोर परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार। लेकिन हम उन पार्टी से बिलोंग करती हो, हमारी जो नेता है वो बोलते हैं मेरी भारत मेरा परिवार। मैं फैंसी बाजार में जब मीटिंग का ये दायित्व तो निर्मला को सौंपा, तो निर्मला बोला जब भाई दो फैंसी बाजार में मीटिंग लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सब राम राम हो गया है। मैं हिंदू फैमिली से, ब्राह्मण फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, लेकिन जो राम राम का जो नारा लेके मोर भारत मोर परिवार जो होर्डिंग लगा के जो हम लोगों को जो मेरा भारत सुनने का जो प्रयास कर रहा है, 7 तारीख को जो चुनाव है, उस चुनाव में भारी बहुमत इसलिए देना चाहिए क्यों हमारी जो संविधान में मेरा भारत का जो अधिकार हम लोगों को, हमारी भारत को अधिकार दिया, हमारी भारत को किसी शेर को, फेक जो शेर है उसको मेरा भारत बनाने नहीं दूंगी। देगा क्या? नहीं देगा। हमको बहुत लोग ने बोला कि फैंसी बाजार का जो मारवाड़ी वर्ग की जो कम्युनिटी है, उन लोग आपको वोट नहीं डालेगा। बोले क्यों? बोले नहीं, इन लोग डरते हैं क्योंकि वो जो फैंसी बाजार को नॉर्थ गुवाहाटी में ले जाने का जो ऐलान किया हिमंत बिस्वा शर्मा ने, अगर इस बार अगर वोट अगर भाजपा को नहीं देगा, वो डरते हैं फैंसी बाजार यहाँ से नॉर्थ गुवाहाटी लेके जाएगा। जो डर गया सो मर गया। हिमंत बिस्वा शर्मा इतना हिम्मत नहीं है। जब तक हमारी गौरव गोगोई, प्रद्युत बाडोले, भूपेंद्र बरा जैसा हम लोगों का नेता, राहुल गांधी जैसा नेता हम लोग का है, तब तक हिमंत बिस्वा शर्मा और पीयूष का हिम्मत नहीं होता फैंसी बाजार नॉर्थ गुवाहाटी में लेके जाए। जो फैंसी बाजार का जो लोग है, हमारा जितना भी शॉपिंग मॉल जीएस रोड में है, फलाना फलाना जगह में है, लेकिन ये फैंसी बाजार में हम लोग का आत्मा जुड़े हुए हैं, क्योंकि फैंसी बाजार का मार्केट से जब सामान खरीदते हैं ना, एक हमारा गौरव होता है, गर्व होता है कि कहां से सामान लाया, फैंसी बाजार से लाया। और यही फैंसी बाजार में जो डंपिंग यार्ड बनाने का जो कोशिश किया, मैं हिमंत बिस्वा शर्मा को फैंसी बाजार से ये प्रत्याह्वान दिया, जब तक कांग्रेस परिवार रहेगा इसमें कोई डंपिंग यार्ड बनाने नहीं देगा। और मैं आज इसीलिए आप लोगों को ये विनती करते हो, ये रामलला का नाम पे जो 2 नंबर का जो ये राजनीति कर रहा है, उसको आप लोगों को उठा के फेंकना पड़ेगा। मैं ब्राह्मण परिवार से हूं, मैं रामलला को हृदय में स्थापित करती हूँ, और हर रोज जब हम मेरा दौरा करते निकाल जाती हो, तो रामलला को याद करके स्मरण करके निकाल जाती हो। लेकिन यही रामलला को इन लोगों ने भाजपा का ये भ्रष्टाचार, जो भाजपा उन लोग रामलला को लेके जो राजनीति किया, उसका ऊपर आप लोगों को राजनीति करना पड़ेगा। क्योंकि
ये राम मंदिर जब स्थापन किया, हमारा जो सनातन धर्म का सार जो धाम है, सार धाम का जो शंकराचार्य है, उन्हीं लोग ने बताया जब जिस दिन राम मंदिर स्थापित किया उस दिन रामलला वहां नहीं जाने वाला है, क्योंकि राम नवमी नहीं है। और मेरा उम्मीद है, मेरा विश्वास है, जो मारवाड़ी कम्युनिटी का कोई भी लोग जो रामलला को लेके पॉलिटिक्स करते हैं उसको कभी वोट नहीं देगा, क्योंकि इन लोग रामलला को भी पॉलिटिक्स में लाकर राम को भी इन लोग का आघात किया। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से विनती है, ये भाजपा जो सरकार है ना राम का है, ना ये बौद्ध का है, ना ये गॉड का है, ना ये अल्लाह का है, ये किसी का नहीं है, ना जैन का है, ये बौद्ध का है, ना क्रिश्चियन के, किसी का नहीं है। ये जो पार्टी है जो हमारा डेवलपमेंट को इन लोग स्टेबल करके इन लोग केवल और केवल रामलला जय श्री राम को आगे रखते पूरा हम लोग का बिजनेस अदानी अंबानी को सप रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये विनती करती हूँ, 7 तारीख का जो चुनाव है, ये चुनाव मीराबा ठाकुर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस की चुनाव नहीं है, ये सबकी चुनाव है। आपको ये याद रखना पड़ेगा, डीमोनेटाइजेशन से लेके जीएसटी को लेके इलेक्ट्रल बॉन्ड का करप्शन को लेके जितना व्यापार हम लोग कर रहा है, मारवाड़ी कम्युनिटी का लोग जो व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, सबको इन लोग मान रहा है। तो इसीलिए आप लोगों को मैं विनती करती हूँ, 7 तारीख का जो चुनाव है, ये चुनाव रामलला का ऊपर मत करिए, क्योंकि ये रामलला का नहीं है। रामलला हम लोग को सिखाते हैं कि सब शांति में रहे, सब प्यार में रहे, लेकिन ये जो सरकार है राम का ये फ्लैग सामने रखते सबको दंगा कराता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को 7 तारीख को मैं उम्मीद करती हूँ कि फैंसी बाजार से हर बिजनेस कम्युनिटी का जो लोग है, आप लोगों को एकजुट होके डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमारा जो संविधान है, ये संविधान को बचाने के लिए हमारा जो युवा पीढ़ी है इसको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, हमारा जो महिला है कम दाम में कम भाव में रसोई में रेशन दिलाने के लिए, हमारा जो निम्न वर्ग मध्य वर्ग का जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेस सही ढंग से करने का ये व्यवस्था करने के लिए, हमारा जो श्रमिक है उसी उसको जो उनका मजूरी जो उसको मजूरी मिलना है उसको दिलाने के लिए आप लोगों को 7 तारीख को वोट डालना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ हमारा वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई जी है, ये आप लोगों का सामने उसका भाषण रखेगा। मैं आज फैंसी बाजार का सबको ये विश्वास दिलाती हूँ, असम में क्या आप लोग लेगा, ये गुवाहाटी में, हाँ हमारा नेशनल लीडर साथे जी यहाँ पे आए हैं, पृथ्वीराज साथे एआईसीसी का सेक्रेटरी है, उस इंचार्ज असम का है, एक हाथ ताली देके आप स्वागत करिए। तो इसीलिए मैं हम ज्यादा बातें नहीं रखते, ये आप लोगों को विनती करती हो कि 7 तारीख को आप सब लोग कांग्रेस का हार्ट का सिंबल में आप लोग वोट डालिए। और आप लोगों को विश्वास दिलाती हो, पिछले 20 साल से भाजपा को आप लोग वोट दिया, भाजपा का एमपी को आप लोग संसद भेजा, लेकिन भाजपा को जो एमपी है किसी का बारे में कुछ नहीं बोला। और इस बार का जो कैंडिडेट है उसने क्या बोला, उसने बोला गुवाहाटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे पता है फैंसी बाजार में क्या समस्या है। फैंसी बाजार का लोग का नींद इन लोग ने हाथ लिया, क्योंकि फैंसी बाजार ये इलेक्शन का बाद नॉर्थ गुवाहाटी ले जाने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस का अगर सत्ता पे आएगा फैंसी
में कोई भी आदमी ऐसा बीजेपी का पैदा नहीं होने देंगे जो आगे फैंसी बाजार में बुलडोजर लगाएगा। कांग्रेस आप लोगों का सामने खड़ा रहेगा। तो इसीलिए सबको 7 तारीख को सुबह जितना भी प्रत्याह्वान आप लोगों का चैलेंजेस सामने ना आए, क्यों बारिश आने से भी छाता लेके भी आप लोगों को ये मतदान करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मुझे 100% उम्मीद है जो हमारा ये फैंसी बाजार का जो बिजनेस कम्युनिटी का लोग है, इन लोगों को बिजनेस समझ में आता है। ये मूर भारत मूर पोरियाल का जो प्रधानमंत्री है, ये मूर भारत अदानी अंबानी हिंदुस्तान का जो बिजनेसमैन है, हमारा जो यूनिस इसमें दे दो। यूनिस यूनिस में हेलो यूनिस, देखो देखो क्या हुआ। पोडियम वाला में बोल देता है। दोनों में एक ही होगा। कर दिया वोल्टेज ज्यादा होगा होगा। ठीक है सर, मैं बेसी ना গতিকে মই আপোনালোকক কৈছোঁ 7 তাৰিখে সকলোৱে ৰাতিপুৱা গৈ ভোট প্ৰদান কৰি আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক। মই ইয়াত থকা প্ৰতিজন ফেন্সি বজাৰৰ প্ৰতিজন ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আজি মোৰ হয় যিসকলে হনুমান চালিচা পঢ়ে, হনুমান চালিচা পঢ়োতে 1 মিনিট মীৰামৰ ঠাকুৰক জয় কৰাবৰ কাৰণে 1 মিনিট আপোনালোকে প্ৰেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। মই সদায় মোৰ গাড়ীত হনুমান চালিচাখন ৰাখোঁ, হনুমান চালিচা পঢ়ি পেলাই মই যাত্ৰা কৰোঁ। আজি মই ফেন্সি বজাৰৰ প্ৰত্যেকজন ধাৰ্মিক ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আজি হনুমান চালিচা পঢ়োতে ময়ো যাতে গৈ জয়ী হৈ গৈ দিল্লীত আপোনালোকৰ হৈ মাত মাতিব পাৰোঁ, সবলভাৱে নেতৃত্ব দিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক সেইদিনা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি মই আহ্বান জনাই মোৰ বক্তব্যক মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় হিন্দ, জয় অসম।